हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और अपने चैप्टर राइट यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नया पैसेज नंबर 13 क्या कहता है। कह द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अ फॉर्मूला। यानी कि आपके पास इन तीनों में जो रिलेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपके पास, इसे हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, जहां पर f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है और u आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। The size of image formed by the lens depends on the position of the object from the lens. Okay, as the lens of the short focal length has more power, whereas the lens of the focal length has less power. जो आपकी पावर होती है बच्चों, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ की। तो जितनी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि अगर हम कह सकते हैं जो आपके कन्वर्जिंग लेंस हैं उनकी पावर पॉजिटिव और जो डाइवर्जिंग है उसकी पावर कैसी होती है, नेगेटिव। ओके, और जो पावर है आप उसको मीटर में लोगे तभी इसकी यूनिट डायोप्टर होती है। ठीक है, इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एज द साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। अब इसमें आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन भी याद रखना है बच्चों। क्या साइन कन्वेंशन है कि अगर आपके पास कोई भी लेंस है, ठीक है ना, ये आपका एक लेंस हो गया। अब इस लेंस में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो जो भी रे इस ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करेगी ये इस डायरेक्शन में, तो आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलोगे और इसके अपोजिट जो रहेगी उसको आप नेगेटिव लोगे। जो भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। अब जो ऊपर है उसको तो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं और जो डाउनवर्ड होगा उसको हम बच्चों नेगेटिव लेते हैं। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इसके अपोजिट, यानी जिस डायरेक्शन में रेस चल रही है वो पॉजिटिव और उसके अपोजिट नेगेटिव। साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। चलो भाई, कह रहा है इमेज नेगेटिव, इमेज फॉर्म्ड एज रियल। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, कैसा आ रहा है मैग्निफिकेशन, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो समझ लो वो चीज़ रियल है, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो समझ लो वो वर्चुअल है। ठीक है, इतनी बात तो रियल और वर्चुअल की। चलो आगे क्या कहता है। एम का अगर साइज़ 1 से छोटा है तो साइज़ ऑफ इमेज इज स्मॉलर। यानी कि एम अगर लेस देन 1 है तो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, और एम का साइज़ अगर 1 से बड़ा है तो जो आपकी इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। क्लियर है इतनी बात। चलो, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन हाइट, इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, द पोजीशन ऑफ इमेज। चलो भाई, आपके पास फर्स्ट पार्ट में u गिवन है माइनस का 10 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ होती है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, वो पॉजिटिव होती है, वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/20, 1/v माइनस के 10, तो 1/v हो जाएगा 1/20 और ये आ जाएगा माइनस के 1/10। एलसीएम आप ले सकते हो तो 20, 1 माइनस 2, तो v की वैल्यू आ गई माइनस के 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, तो यानी कि माइनस के 20 सेंटीमीटर। ओके, आगे साइज ऑफ इमेज पूछिए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास होता है m इज इक्वल टू वी बाई यू, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -20 माइनस के 10, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। क्या दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। चलो भाई, तो ये कैंसिल हो गया 2, तो जो हाइट आ गई वो आपकी 8 सेंटीमीटर आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, हाइट कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑब्जेक्ट is placed 50 centimeter from a convex lens and produce a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of lens। हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है जिसके लिए u की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस के 50,
और b जो दिया हुआ है वो बच्चों आपको कितना दिया हुआ है, तो v की वैल्यू दे रखी है आपके पास 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, 10 सेंटीमीटर दी रखी है, तो ये हो गई -10। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो -1/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप एलसीएम ले सकते हो 50, तो 10 5 और ये 1, तो जो फोकल लेंथ आ गई बच्चों वो हो गई 50/4, यानी कि आपका -12.5 सेंटीमीटर। आसान सा क्वेश्चन था। देखो कोई है क्या -12.5? हाँ जी है। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -2, हाइट ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो भाई मैग्निफिकेशन -2 है, इसका मतलब जो इमेज है वो बन रही होगी रियल, और रियल इमेज कैसी बनती है बच्चों, तो इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप उसे माइनस लेना मत भूलना। तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब करा एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड पावर ऑफ लेंस। अब आपके पास क्या दी हुई है, फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करते हैं तो 5/100 यानी कि 1/20, तो पावर कितनी हो जाएगी 1/f यानी कि 20। अब देखो ये कॉन्केव लेंस है, और कॉन्केव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसलिए इसकी जो पावर होगी बच्चों वो निगेटिव होगी। क्यों होगी निगेटिव? क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, सही है। तो -20। जितने भी डाइवर्जिंग लेंस हैं उनकी पावर निगेटिव, कन्वर्जिंग लेंस की पावर हमारी क्या है, पॉजिटिव है। तो आसान सा एक पैसेज था जिसे हमने सिंपल अपने क्या बोलते हैं लेंस फॉर्मूले पर और किस पर, मैग्निफिकेशन यानी कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो से निकाला। और एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारा पावर का है जो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ के, जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी पावर ऑफ लेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। आसान सा पैसेज है, उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।